इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से गया ना हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता। अभी तो हमारा रोजा करते ये लोग क्या जुल्म न करो। इमरान खान के जाने से ऐसा गम में नढाल हुआ है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं सत्ते की हालत में। इमरान खान ने आके हम कबाइली आवाम को शऊर दिया, हमारे ऊपर ड्रोन हमले होते थे। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकियों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। ओ अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? वो हमें माफ। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? Absolutely not. आप मेरे से कोई और उम्मीद रखे थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का? डर किस चीज का? आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। कोई खौफ नहीं है, आपको भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। तैयारी करें और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। मुश्किल वक्त में पता चलता है कि इंसान का कितना कैरेक्टर है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। Allah says in the Quran that it is through His will that we are distributed in different communities. It is through Allah's will that human beings are distributed in different religions and communities. And Allah goes on to say that had He wanted, we would all become one community. हमें कुरान में अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी सुन्नत पे चलो। अल्लाह जब हमें कहता है उनकी सुन्नत पे चलो, क्या हम अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? हमारी बेहतरी के लिए कहता है। कुरान शरीफ पे सब कुछ हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने, ये तुम्हारे लिए बुक ऑफ गाइडेंस है हमेशा के लिए, और ये हमारी बेहतरी के लिए है। सारे वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरा नस्बुल ऐन है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ। जिहाद क्यों अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया है? क्योंकि अल्लाह कहता है जब तुम जुल्म और नाइंसाफी देखो तो तुम्हारे पे फर्ज है इंसानों कि उसका मुकाबला करो, उसके सामने खड़े हो, जालिम का मुकाबला करो। इंसानियों, ये अपना ईमान मजबूत करो। याद रखो अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है। तुम मौत का टाइम इधर उधर नहीं कर सकते। ये खौफ खत्म कर दो मौत का। मैं सच्चा हूं, मैं सच के लिए खड़ा हूंगा, मैं सच के लिए जान दे दूंगा। मुझे कोई नहीं सच से हटा सकता। ये है हमारा ईमान, और ये एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। इस ईमान पे मैं चलता हूं, इसलिए तो इन सारों के खिलाफ खड़ा हूं। क्या मैं अकेला हूं? मैंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का कि करप्शन के खिलाफ लड़ूं? क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? ये मेरे कभी लफ्ज ना भूलना। पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से कभी इस्तेमाल ना होना। पैसे के बुत की कभी पूजा ना करना। और मैं कभी कई चीजें नहीं भूल सकता। बलूचिस्तान में मैं ये पहले भी कह चुका हूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में खुश्क साली थी, वहां लोगों के जानवर मरने शुरू हो गए। वो बेचारे वहां से लोग
शहरों की तरफ आए, कैंपों में ठहरे, तो मैं एक कैंप में गया। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे ज़हन में मुझे उसकी रात को घुनाने ख्वाब आते थे सोच के कि जो मैंने एक औरत को देखा वहां बाल बिखरे हुए, पागल भरी हुई, रो रही। उसके खामद से मैंने पूछा इसको क्या हुआ? कहता जब खुश साली शुरू हुई, हमारे जानवर बनने शुरू हुए, तो हमने फैसला किया कि शहर की तरफ जाएं, जो भी बच गया है उसको लेके जाएं। तो कहता है लेकिन हमारे पास हमारी एक माजूर बेटी थी और हमारे पास उसको ले जाने के बाकी भी बच्चे थे, तो हमें उस माजूर बेटी को छोड़ के जाना पड़ा। और ये माँ अभी भी इसको उस बेटी की चीखें याद आ रही है। जब ये जा रहे थे वो चीखें मार रही थी बेटी। कौन सा माशरा इजाजत देता है अपने इंसानों को इस तरह रखने का? और मैं देखता था यहां ऊपर ईवानों के अंदर ये शरीफ खानदान और वो जरदारी खानदान अरबों रुपए इनके बाहर हैं, पेट इनका भरता नहीं है। एक घर नहीं तो दूसरा घर, पेरिस में, लंदन में। इसका बेटा नवाज शरीफ का 800 करोड़ रुपए के फ्लैट में 1 हाइट पार्क कॉर्नर में लंदन में रहता है। किधर से आया पैसा? क्यों कौम चुप करके तस्लीम करती थी? तो पाकिस्तानियों, मुझे आज खुशी ये कि मुझे नजर आ रही है और मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल की और मेरी सारी कौम को जगा दी है। अल्लाह तेरा शुक्र है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का? इस मुल्क की तारीख है कि कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता। कि अगर आप नहीं निकलेंगे, अगर ये डाकुओं के खिलाफ आज मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप इनके खिलाफ आप नहीं निकलेंगे मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आप ताकतवर मुजरिमों को, डाकुओं को नहीं पकड़ते और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ते हैं, वो मुल्क बचता नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसे मुमालिक के जो ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकते उनके मुतालिक कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। अगर हम सब एक कौम बन के नहीं निकले और अगर हमने इनके खिलाफ जहाद ना की, मेरे पाकिस्तानियों, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपने इसको तहरीक पाकिस्तान की तरह एक अपनी आजादी की जंग समझ ली है। मेरे लिए ये जहाद है और ये आपके लिए भी जहाद है। अपनी जहाद के अंदर अपने खौफ की जंजीरें तोड़ दें। मेरे पाकिस्तानियों, ये अपने से सवाल पूछो, जब तुमने भी एक दिन अपने अल्लाह के पास जाना है तो तुम अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब तुम जुल्म और नाइंसाफी अपने माशरे में देखते हो, अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुमने क्या किया जुल्म खत्म करने के लिए। आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। जितना अल्लाह आपको नवाजता है उतना ज्यादा आप सब पे जिम्मेदारी होगी कि आपने अपने लोगों के लिए, अपने कमजोर तबके के लिए, वो लोग जो पिसे हुए हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, तुम सबसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। अल्लाह आपसे पूछेगा और यही आपके जिंदगी का मकसद है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, नहीं तो अल्लाह आपको जानवर बना देता। जानवर का कोई मकसद नहीं है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे चलता है। अल्लाह ने इंसानों को ये सिफ्त दी है कि आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं और आप इंसानियत के लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ऊपर फैसला रखा। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि आप सब पे जिम्मेदारी है कि हम जुल्म का मुकाबला करें, हम नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। ये मेरी जाती जंग नहीं है। जिसकी जान खतरे में है वो कौन अपनी जाती फायदों के लिए कोई तहरीक चलाता है? क्योंकि जिंदा होगा तो फायदा होगा। तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये जंग मेरी पाकिस्तानी कौम की मैं लड़ रहा हूँ। मजदूर हो, चाहे हमारे रेडी वाले हो, चाहे हमारे किसान हो, ये हम सब की जंग है। चाहे प्रोफेशनल्स हो, टीचर्स हो, वकील हो, इस मुल्क के हमारे सरकारी नौकर हो, हमारी पुलिस वाले हो, हमारे फौज वाले हो, ये सब की जंग है। हमारा मुल्क
आज तबाही के किनारे पे खड़ा है और सबको मैं दावत देता हूं कि हमारे साथ इस जिहाद में शिरकत करें। यह हकीकी आजादी की जंग है। हकीकी आजादी हकीकी जमहूरियत से आती है। हकीकी जमहूरियत इंसाफ से आती है, कानून की हुक्मरानी से आती है। ये हम सब की जंग है कि अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, हमने एक आजाद मुल्क बन के रहना है, खुददार कौम बन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सारी कौम को मिलके इस जदोजहद में शामिल होना पड़ेगा। और जब हमें कौम बन के इस जदोजहद में मिलके जब मुकाबला करेंगे, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती वो पाकिस्तान बनाने में जिसके बनने में नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आज आप सबको कहता हूं, आपने कभी नहीं झुकना। जिस दिन आपने इस जुल्म को कबूल कर लिया और ये नाइंसाफी के निजाम को, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा पाकिस्तान में। बार बार आपको कहता हूं कि जब तक ये कौम आज़ाद नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं आएगा। इंसाफ तो आने दिया ही नहीं। ये ऊपर से जो संभाल के बैठे हुए सिस्टम, ये तो कानून के ऊपर है। चोरी करें, सब कुछ हो रहे हैं, एनआरओ मिल जाता है, ताकतवर को कोई पूछने वाला नहीं है। इंसाफ से ही इंसान आज़ाद होता है और आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर होती है। वही खुशहाली लेके आता है कि मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करूँगा। जब तक मेरे मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आई, मैं उसकी जद्दोजहद करूँगा। जो मर्जी कर रहे हैं, जेलों में डालें, जो मर्जी करें, धमकियाँ दें, मैं कभी इस जुल्म और इस ताकत के हुक्मरानी के सामने कभी नहीं झुकूँगा। कब निकलोगे? कब निकलोगे? इस जिस्म में जान तुम्हारी है, ये कैद तुम्हें क्यों प्यारी है? इस पिंजर से, इस पिंजरे से कब निकलोगे? जब सारे पर कट जाएंगे तब निकलोगे? कब निकलोगे? माना कि रात अंधेरी है और सुबह तुम्ही को लाना, सूरज को हाथ लगाना है, सूरज में आग लगानी है। ये रात तुम्हें खा जाएगी तब निकलोगे? कब निकलोगे? बादल पैरों के नीचे है, फिर भी पानी को तरसोगे। बारिश भी बन सकते हो तुम,